जय श्री राम। क्या कोई स्त्री भी स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो सकती है? बड़ा सुंदर प्रसंग है, आइए इसको हम विस्तार से जानते हैं। रंग भूमि जब सिय पग उधारी, देखी रूप मोहय नर नारी। रंग भूमि जब सिय पग उधारी, देखी रूप मोहय नर नारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसमें क्या कहते हैं? जैसे ही रंग भूमि में सीता जी ने अपना कदम रखा, रंग भूमि जब सिय पग उधारी, देखी रूप मोहय नर नारी। वहां उपस्थित सभी नर और नारी, स्त्री और पुरुष, सभी के सभी मोहित हो गए। और वहीं बाबा कहते हैं कि पनगारी यह रीति अनूपा, मोहन नारी नारी के रूपा। पनगारी यह रीति अनूपा, मोहन नारी नारी के रूपा। कोई भी स्त्री, किसी स्त्री का सौंदर्य कितना हो बड़ा हो, उस पर वह मोहित नहीं होती है। सच क्या है? तो फिर बालकांड में कह रहे हैं कि देखी रूप मोह नर नारी, और उत्तरकांड में कह रहे हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा। बड़ी विचित्र बात है। आइए हम इस बात को एकदम स्पष्ट करते हैं। जब माता जी रंगभूमि में आती हैं तो बाबा उनके सौंदर्य का चित्रण करने जा रहे हैं, और चित्रण करते समय वह लिखते क्या हैं? किसी शोभा नहीं जाई बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी। जगदम्बिका जगदम्बिका रूप गुण खानी। स्पष्ट बात है। और उपमा सकल मोहि लघु लागी, उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृत नारी प्राकृत नारी अंग अनुरागी, उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। प्रयास कर रहे हैं कि हम माता जी के सौंदर्य का उपमा, उपमान, रूपक आदि बैठाएं, लेकिन बाबा नहीं कर पा रहे। बाबा जैसा महान कवि, गोस्वामी तुलसीदास जैसा कवियों का सिरमौर, कवि कुल कमल कलाधर, भक्त शिरोमणि, परमपिता परमात्मा श्री राम के अनन्य भक्त बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी थक जाते हैं, हार जाते हैं। लेखनी जवाब दे देती है कि आखिर हम माता के सौंदर्य का चित्रण कैसे करें। वो कहते हैं कि सिय भरनियो जय, सिय भरनिय तेई उपमा देई, सिय भरनिय तेई उपमा देई। कुकवि कहाई अजस को लेई, कुकवि कहाई अजस को लेई। स्पष्ट कर दिए कि मैं तो कुकवि कहाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझसे उनके सौंदर्य का वर्णन हो ही नहीं पाएगा। जो देगा वो कुकवि हो जाएगा। बताइए, कोई चाहता है क्या अपने नाम के आगे कु लगाना है? जो पट तरिय तीय समसिया, जग यस जोवती कहाँ कमनिया।
स्पष्ट कर देते हैं कि संसार में तो कोई ऐसी नारी है ही नहीं है, जग अस युवती कहाँ कमनिया। अब आखिर करना तो है, प्रयास तो बाबा बहुत जोरदार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है कि आखिर माता जी का सौंदर्य कैसा है। गिरा मुखर तनु अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। अगर मैं रति से तुलना कर दूं तो दुखी है, उसका पति तो अनंग हो गया है, अतनु बिना तन का है। यह कथा हम आपको आगे बताएंगे। भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए जब कामदेव जी गए थे, तो जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा, और वहीं रति रोती हुई भगवान शंकर के पास आती हैं। और भगवान शंकर तो आशुतोष प्रभु हैं, उन्होंने अनंग होने का, अतन होने का वरदान दे दिया कि तुम्हारा पति हमेशा जिंदा रहेगा, सभी लोगों के शरीर में रहेगा। तो वही कामदेव हर इंसान के शरीर में रहता है। यह प्रकरण बहुत ध्यान देना है, क्योंकि रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहय नर नारी। और पन्नगारी यह रीति अनुपा, मोहन नारी नारी के रूपा। आइए आगे हम माता जी के सौंदर्य को देखते हैं। क्या कहते हैं बाबा? 20 बारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वयो देहि। 20 वारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किमि वयो। अगर रमा की तुलना करते हैं, लक्ष्मी जी की तुलना करते हैं, तो वहां भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके तो 20 और बारुणी भाई बंधु हैं। 20 बारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वयो देहि। बाबा माता सीता के सौंदर्य का अब यहाँ चित्रण कर रहे हैं। आप देखें, आपको आनंद आना ही आना है, और आनंद आएगा तो आपको कमेंट में जय श्री राम लिखना ही लिखना है। और जय श्री राम लिखेंगे और हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने मित्रों को जहाँ तक हो सके बांटेंगे। देखिए यहाँ बाबा की कलम का कमाल। जो छवि सुधा पयो निधि होई, जो छवि सुधा पयो निधि होई। जो छवि सुधा, जो सौंदर्य है, कल्पना कीजिए, यहां कल्पना करने की बात है। जो छवि, जो पूरा सौंदर्य का सौंदर्य ही है, वह जो छवि सुधा सौंदर्य रूपी अमृत का एक सागर बन जाए। पयोनिधि, जो क्षीर सागर में भगवान निवास करते हैं, वह किसका बन जाए? छवि सुधा का बन जाए, सौंदर्य का बन जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई। और जो उसमें कछुआ है, परम रूपमय, परम रूपमय कच्छप सोई। ये सागर मंथन का दृश्य यहां पर बाबा पैदा कर रहे हैं, समुद्र मंथन करवा रहे हैं माता के सौंदर्य का चित्रण करते हुए। जो छवि सुधा पयोनिधि हो, सागर तैयार हो गया। सागर किसका है? दूध का, पयोनिधि। और उसमें है क्या? छवि सुधा भरा हुआ है। सृष्टि के सारे सौंदर्य रूपी अमृत उस पयोनिधि में है। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। और जो कछुआ है कच्छप, वह सौंदर्य की बात, परम रूप में कछुआ भी परम रूपवान है, परम रूप में कच्छप सोई। अब सागर मंथन के लिए रज्जू चाहिए, रसरी चाहिए, रसरी चाहिए ना, रज्जू चाहिए।
तो परम रूपमय कच्छप सोई। रस्सी किसकी? शोभारजू। शोभारजू रस्सी किसकी होगी? सौंदर्य की, शोभा की। शोभारजू मंदरु श्रृंगारो। और मंदराचल पर्वत की जगह क्या डाला जा रहा है? श्रृंगार को। सारे के सारे श्रृंगार ही मंदराचल पर्वत बन गए। शोभारजो मंदरु श्रृंगारो। और वहां तो देव दानव मिलकर के सागर मंथन किए थे। यहां सागर मंथन कौन कर रहा है? शोभारजो मंदरु श्रृंगारो मथय पानी पंकज निज मारो। मथय पानी पंकज निज मारो। उस सागर का मंथन करने वाले साक्षात कामदेव हैं और उनके हाथ कोमल कमल जैसे हैं। मथय पानी पंकज निज मारू। ऐसी पूरी की पूरी सिचुएशन जब पैदा हो जाए, अब उसके बाद वहां से 14 प्रकार के रत्न निकले थे, वहीं से लक्ष्मी जी निकली थी सागर मंथन से। तो एही विद्धि उपजय लक्ष्य। जब लक्ष्य के दो अर्थ, एक तो लक्ष्मी जी, सागर मंथन के बाद लक्ष्मी जी निकलेंगी। एही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल। और यहां दूसरा अर्थ लाखों 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 सौंदर्य का सुख मूल। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि कहीं शीय समतोल। तदपि सकोच समेत कवि कहीं शीय समतोल। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, इस प्रकार से जब लाखों लाखों सौंदर्य की शोभा की खान, सुंदरता सुख मूल, सुख खान निकल जाए, तो यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच, वहां भी शंका करते हुए, सकोच करते हुए, संकोच करते हुए कभी कहेंगे कि यह सौंदर्य जो मैंने वर्णन किया, जो बाबा ने लिखा, कही सी समतुल, सीता जी के सौंदर्य के समान थोड़ा थोड़ा में भी हो सकता है, स्पष्ट नहीं है। ऐसा सौंदर्य जब रंग भूमि सिय पगुधारी, यह सौंदर्य जब रंगभूमि में पैर रखता है तो देखी रूप मोहय नर नारी। सभी नर नारी उपस्थित वहां, स्त्री पुरुष सभी के सभी मोहित हो ही गए, इसमें संदेह नहीं है। अब बात यह थी कि आखिर स्त्री के सौंदर्य पर मोहित होती है या नहीं। बात यहां बाबा करें, पन्नगारी रीति अनुपा मोहन नारी नारी के रूपा। जब वहां हम चित्रण करेंगे तो बात आएगी काम के संबंध में। काम के संबंध में स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती है। और यहां बाबा कह रहे हैं कि रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप वो है नर नारी। और वह कौन सा रूप? जिस रूप का चित्रण अभी अभी बाबा ने किया, मैंने आपको बताया। ऐसे रूप को देख करके कौन है इस संसार में, चाहे वह नर हो या नारी हो, मोहित नहीं हो जाए। अर्थात नर नारी दोनों मोहित हो गए। सीता जी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। सौंदर्य को देखकर एक स्त्री भी दूसरे स्त्री के सौंदर्य पर आकर्षित हो ही जाती है, मोहित हो ही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए माता सीता के सौंदर्य को देख करके सभी नर नारी मोहित हो गए। और हम भी चाहते हैं कि माता जी के सौंदर्य पर हम भी मोहित रहें और माता सीता हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।